आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल। तो रीतिकाल को रीतिकाल कहा किसने है? जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिया कि रीतिकाल किसने कहा है, तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं। और रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल जी ने 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक माना है। यानी कि इसका समय जो है इन्होंने निर्धारण किया था 1700 विक्रमी संवत तक। और कब से कब तक, यानी कि 1700 से प्रारंभ किया था और 1900 विक्रमी संवत तक। इसका समय शुक्ल जी ने 1900 विक्रमी संवत तक माना है। और इस रीतकाल को विभिन्न नामकरण हुए, रीतकाल के विभिन्न नामकरण, जिसमें से पहला जो है रीतकाव्य। इसे रीतकाल को रीतकाव्य कहा। लेकिन किसने कहा? जैसे अगर पूछ लिया कि रीतकाल को रीतकाव्य किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि ग्रियर्सन महोदय ने रीतकाल को रीतकाव्य कहा। और इसी में एक है आधार काल। तो आधार काल रीतकाल को सुमन राजे जी ने कहा था। सुमन राजे। और श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल, रीतकाल को एक और नाम दिया गया कला काल। तो जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले कि रीतकाल को कला काल किसने कहा, तो रीतकाल को कला काल जो है रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा। तो इसकी याद करने की जो ट्रिक है, कला काल रसाल, अगर इससे आप याद करते हैं तो स्पष्ट रूप से याद हो जाता है कि कला काल रीतकाल को किसने कहा, तो रसाल ने कहा, यानी कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। तो इसमें जो है विश्वनाथ जी ने श्रृंगार काल कहा। रीतकाल को ही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने 3 भागों में बांटा था। जैसे रीतकाल को 3 भाग में किसने बांटा था? जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिया कि रीतकाल को 3 भागों में कितने भागों में बांटा गया, तो रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया। लेकिन रीतकाल को 3 भागों में बांटने का कार्य किसने किया? तो 3 भागों में बांटने का कार्य जो था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किए थे। पहला इन्होंने किया रीतबद्ध, और दूसरा किया रीत सिद्ध, और तीसरा इसमें किए इन्होंने रीत मुक्त। यानी कि विश्वनाथ जी ने रीतकाल को 3 भागों में बांटा, जो कि रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। यानी कि रीतबद्ध यानी कि जो रीतियों से बंधे हो, नियम से बंधे हो, उन्हें रीतबद्ध उन्होंने कहा। और रीत सिद्ध, जो कि मानते हो, रीत सिद्ध वे कवि कहलाए जो कि कुंडलीय छंद को रखते थे, लेकिन एक नियम से रखते थे। और रीत मुक्त, इसमें कोई बंधन नहीं था, यानी कि एक मुक्त थे, स्वच्छंद थे, इसमें चाहे जिस भाव से भी लिख सकते थे, इसमें इनका कोई बंधन नहीं था। तो रीत सिद्ध के जो प्रमुख कवि हैं वो है बिहारी। तो रीत सिद्ध के सबसे प्रमुख कवि, यानी कि बिहारी की एक ही रचना है, बिहारी सतसई। इन्होंने लिखा है, बिहारी जी ने लिखा है बिहारी सतसई। तो ये जो है रीत सिद्ध के प्रमुख एक ही कवि हैं। और रीत सिद्ध के जैसे हो गए द्विजदेव सेन, आलम, ये सब हो गए आलम हो गए। बुद्धिसेन। और रीत मुक्त के जो है वो घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। रीत मुक्त के कवि घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर।
ठाकुर, ये जो हमारे हैं रीत मुक्त के कवि हैं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को 3 भागों में बांटा, जिसमें से पहला उन्होंने बताया रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। तो आज हम पढ़े रीत काल के संक्षिप्त परिचय।